हाय एवरीवन। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में टाइप ऑफ लॉ का सिविल लॉ। ठीक है। सिविल लॉ क्या है? तो सिविल लॉ ऐसे डिस्प्यूट्स के साथ डील करता है जो कि नॉन क्रिमिनल नेचर के होते हैं। ठीक है। जितने भी नॉन क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं वो सिविल लॉ के अंडर आते हैं। अब ये केसेस किन के बीच होते हैं? हो सॉरी, दो इंडिविजुअल पर्सन के बीच का कोई डिस्प्यूट हो, या फिर इंडिविजुअल वर्सेस एंटिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बीच का कोई डिस्प्यूट हो, या फिर कोई फैमिली रिलेटेड मैटर हो, वो सारे सिविल लॉ के अंडर में आते हैं। सिविल लॉ का जो फोकस होता है वो पनिशमेंट देने के बजाय केस को कंपनसेशन के थ्रू या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू या फिर इंजंक्शंस के थ्रू सॉल्व करने का होता है। ठीक है। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन कोर्ट दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को कंपनसेट करने का ऑर्डर दे सकती है। अगर उसकी वजह से दूसरी पार्टी को कोई लॉस हुआ है तो कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को कंपनसेट करे। ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कोर्ट एक पार्टी को कोई स्पेसिफिक वर्क करने का ऑर्डर देती है। अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी की वजह से सेकंड पार्टी को कोई प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है या फिर किसी और तरह का लॉस हो रहा है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि सेकंड पार्टी को कि वो उसका जो भी लॉस हुआ है उसे कंपनसेट करे, या फिर कोई काम करने से अगर उसका जो लॉस है वो कवर हो सकता है तो वो उस काम को करे। तो इसी तरह से जो भी स्पेसिफिक वर्क होता है उसको करने का ऑर्डर देकर कोर्ट केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, या फिर इंजंक्शंस के थ्रू। इंजंक्शंस क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर देती है किसी स्पेसिफिक वर्क को रोकने का, जैसे कि स्टे ऑर्डर होता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काम को करने का ऑर्डर देकर केस को सॉल्व करना, जबकि इंजंक्शंस जो होता है किसी स्पेसिफिक वर्क को रोकने का ऑर्डर देकर केस को सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं जिनका यूज़ करके सिविल कोर्ट जो है केसेस को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है। पनिशमेंट पे उनका फोकस नहीं रहता है। अब सिविल लॉ को गवर्न क्या करता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी सीपीसी 1908। सीपीसी 1908 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिविल लॉ में टाइम टू टाइम, जैसे कि जो भी चेंजेस, चीज़ें समय जैसे जैसे बढ़ता है सब चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, तो उनके अकॉर्डिंग सिविल लॉ में अमेंडमेंट करना या कंसोलिडेट करने का जो काम होता है, या वो कैसे किया जाए वो बताने का जो काम होता है, वो सीपीसी 1908 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का होता है। वो सिविल लॉ में टाइम टाइम पे इस तरह से चेंजेस करता है ताकि जो सिविल कोर्ट है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना काम कर सके, और जितने भी डिस्प्यूट उसके पास आ रहे हैं उस पर एक फेयर और एफिशिएंट रेजोल्यूशन दे सके। ठीक है। तो उस ऐसा काम सही से हो सके, मतलब सिविल कोर्ट का जो भी वर्क है वो सिस्टमैटिक तरीके से हो सके, उसको लेकर जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है सिविल लॉ में, वो करने का काम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का होता है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल क्या है सिविल लॉ के? सिविल लॉ के एग्ज़ाम्पल हैं फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। फैमिली लॉ में जैसे चाइल्ड कस्टडी है या फिर अडॉप्शन से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो फैमिली लॉ में आएगा। प्रॉपर्टी लॉ किसी प्रॉपर्टी के यूज़ को लेकर या ओनरशिप को लेकर अगर कोई मैटर है तो वो प्रॉपर्टी लॉ में आता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टी के बीच में
किसी भी चीज़ को लेकर, पेमेंट को लेकर या किसी प्रॉपर्टी के यूज़ को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एंड लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? अगर किसी के नेग्लिजेंस की वजह से या लापरवाही की वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई इंजरी होती है, कोई उसका नुकसान होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो इस तरह का जो केस होता है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में होता है। जैसे अगर कोई एक पर्सन की लापरवाही की वजह से कोई कार एक्सीडेंट हो गया और दूसरे पर्सन को उसमें काफ़ी चोट आई है, तो इस तरह का केस किस में आएगा? लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा। ठीक है, यानी लापरवाही की वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई पर्सनल डैमेज होना या इंजरी होना। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है सिविल ऑफेंसेस की? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो किस में आएगा? सिविल ऑफेंस कहलाएगा और सिविल लॉ के अंडर आएगा। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर पेमेंट मिलने के बाद भी कोई पर्सन गुड्स की डिलीवरी नहीं कर रहा है तो वो भी सिविल ऑफेंस कहलाएगा। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई कुछ उधार दिया है और एक टाइम डिसाइड हुआ है जिसमें उसे वो रिटर्न करना है और वो ऐसा नहीं करता है, तो वो भी सिविल ऑफेंस कहलाएगा। इसके अलावा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो भी हमारा मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है, जैसे किराएदार ने किराया नहीं दिया है या किराएदार ने किराया दे दिया है फिर भी मकान मालिक उसे रहने नहीं दे रहा है, तो इस तरह के जो ऑफेंस हैं वो हमारे सिविल ऑफेंस कहलाएंगे और सिविल लॉ के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिविल लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।